नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता यूजीसी जो अभी नया कानून इंस्टॉल हुआ है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि इसकी कमियाँ क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उसमें जो हमारे अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में जो कानून बना है हमारे भारत का, उसमें तो इक्वलिटी है। चाहे वो गरीब है, चाहे वो राष्ट्रपति है, सबको इक्वल राइट दिया गया है और बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। और जो एससी एसटी का बीच में प्रावधान था कि ये लोग बहुत पिछड़े या गरीब हैं, उनके लिए प्रायोरिटी, चाहे परसेंटेज जो 30% थी, 40 थी, 50 थी, कोई किसी को कोई उस बारे में दुख नहीं हुआ। ये चल रहा था, बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। जहाँ तक प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात है, ये बात कर रहे थे कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। बहुत अच्छी बात थी। हर तबका इस सरकार के साथ था, जो लक्ष्य मोदी जी और अमित शाह ने रखा था। लेकिन ये जो यूजीसी कानून इन्होंने बीच में लाया है, इससे क्या होगा, देश टूटेगा। क्यों कि इसमें इतनी खामियां हैं। मैंने पूरा लॉ पढ़ा, उसमें देखा है कि कंप्लेंट तो की जा सकती है जो एससी एसटी या ओबीसी जो इन्होंने जोड़े हैं, लेकिन जिसके ऊपर कंप्लेंट की उसको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया। मैं लेटेस्ट देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे जी, वो कल प्रेस वार्ता में बता रहे थे कि एक कोई तिवाड़ी था, उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा के उसको जेल के अंदर डाल दिया और 20 साल वो बंदा अंदर रहा और 20 साल के बाद वो बाइज्जत बरी हुआ। उसके ऊपर कोई एलिगेशन जो लगाया गया था वो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन जब तक वो अंदर रहा, उसके पीछे उसकी उसी गम में मां मर गई, उसका बाप मर गया, उसका घर बार बेच दिया गुंडों ने, वो सड़क पे आ गया। यानी कि एक आदमी की लाइफ ही तबाह कर दी। वो एक तिवाड़ी की मैं बात कर रहा हूं। ये जो एक्ट लागू हो गया, जो बच्चे अभी घर से बाहर निकलेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अभी वो जाएंगे तो किसी का भी जब मन आएगा उसके ऊपर एलिगेशन लगा देगा। वो चक्कर लगाएगा, कभी स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं। वो पढ़ने के लिए जा रहा है या जेल के चक्कर लगाने के लिए जा रहा है? भगवान परशुराम ट्रस्ट इमीडिएट कहता है कि इसको खत्म कर दिया जाए। क्यों कि आने वाला समय बहुत भयानक होगा और जो आज की सरकार है, इसको पूरे का पूरा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे याद है जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई तो कुछ अफसरों ने उनको मंडल मंडल करके कहा कि भाई आप शेड्यूल कास्ट के वोट देना चाहते हो तो मंडल कमीशन लागू कर दो। उसमें भी हमारे सैकड़ों बच्चों ने कुर्बानी दी तब। और क्या हुआ, बीजेपी की सरकार का जो कफन पे लाश कील साबित हुआ ये मंडल कमीशन। और जब वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चली गई तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को किसी ने नमस्ते तक नहीं की। कारण कि जो लोग समाज में भेदभाव करने के लिए आते हैं, उनको समाज कभी माफ नहीं करता। आज बच्चे दुखी हैं, बच्चे नहीं, बच्चों के अभिभावक भी दुखी है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा नियम नहीं है किसी भी कंट्री में, जो कंट्री अमेरिका जैसी है, रशिया जैसी है, चाइना जैसी है, वो इसलिए आगे बढ़ी कि वो सब एक इकट्ठे होकर देश को आगे ले जाते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है। कोई गरीब है, मैं तो ये कहता हूं, गरीब एससी एसटी या ओबीसी नहीं होता, गरीब किसी भी कास्ट का हो सकता है। सरकार को चाहिए उसके लिए अलग प्रावधान बने। मैं कल कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे आ रहे थे, वो कहते हैं सरकार करना चाहती है तो भाई इनके लिए यूनिवर्सिटी अलग बना दो, अगर यही करना चाहते हो, ताकि दूसरे बच्चों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। मैं जो भगवान परशुराम की ट्रस्ट की तरफ से सरकार को आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं कि आने वाला भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है और देश को जलाना छोड़ दो, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचो। ये जो एक्ट है यूजीसी एक्ट, इमीडिएट खत्म कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।